तो ये जो है टेस्ट सीरीज जो सेकंड है, टेस्ट सीरीज फर्स्ट जो कल अपलोड कर दिया गया, आपने नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करवाया गया और ये सारा जो क्वेश्चन जो एग्जाम में बार-बार पूछा गया क्वेश्चन जो करवाया जा रहा है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित राज्यों में किसका क्षेत्रफल कम है। तो आपको बताना ये आपका राज्य दिया गया है, ठीक है। इसमें से एक का क्षेत्रफल जो सबसे कम है वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट में बताते रहिए इसका राइट आंसर जो क्या होगा, ठीक है। तो वैसे इसका राइट आंसर आपका जो है डी होने वाला है, तमिलनाडु का क्षेत्रफल जो इसमें जो कम है, ठीक है। सबसे कम किसका है, तमिलनाडु का, यानी कि डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित कौन सी कृषि क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा कमेंट में बताते रहिएगा। वैसे इसका राइट आंसर ए होने वाला है, जैविक कृषि जो है पर्यावरण के लिए अनुकूल है, ठीक है। तो झूम खेती के बारे में पता रहना चाहिए। तो झूम खेती कहाँ पर होती है, असम में होती है, ठीक है। झूम खेती कहाँ पर होती है, असम में होती है। ये थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सूर्य की एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। तो आपको बताना इसमें से कौन सा ग्रह जो अधिकतम समय लेता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका जो है बी होने वाला है, बृहस्पति जो है ये जो ग्रह जो अधिकतम समय जो सूर्य की परिक्रमा करने में लेता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। और अगर जो आपका बुध का पूछ ले तो बुध जो है कितना समय लेता है, तो ये जो है 78 दिन लगाता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में, ठीक है। ये भी आपको पता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी सूर्य बुध का भी हमेशा पूछता रहता है एग्जाम में। और ये हम देख लेते हैं आपका 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो आपका जो 4 क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया यह है। तो बताना ये जो किस आर्टिकल में जो बताया गया है, ठीक है। 5 अनुच्छेदों में बताया गया समता के अधिकार के बारे में। तो इसका राइट आंसर आपका सी होने वाला है, अनुच्छेद 14 से जो अनुच्छेद 18 में जो है समता के अधिकार के बारे में बताया गया है, ठीक है। और 19 से जो है 19 आर्टिकल से लेकर जो है 22 आर्टिकल तक में जो है किसके बारे में बताया गया, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद जो 23 से जो लेकर जो है अनुच्छेद जो 24 में जो है शोषण के खिलाफ अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद जो है 25 से लेकर जो अनुच्छेद जो 28 में जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया, ठीक है। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 5 क्वेश्चन क्या दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय संधि के भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो ये आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं, इसका ये 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका डी होने वाला है, बिना किसी राज्य की सहमति से जो कानून जो बना सकता है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं 6 क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन से एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय प्रावधान है। ये दल बदल विरोधी कानून बताना है किस आर्टिकल में दिया गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका जो है 10वीं अनुसूची में बताया गया दल बदल के बारे में, ठीक है। डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 7 क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है। तो आपको बताना है भारत में जो है आर्थिक नियोजन का स्वरूप क्या है, ठीक है। तो यह 4 ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर जो आपका डी होने वाला है, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो यानी कि जो विकेंद्रीकृत भी है और निर्देशात्मक भी है और समाजवादी और पूंजीवादी तथ्यों का समान भी है, ठीक है। तीनों आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 8वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में किया जाता है, ठीक है। तो मुद्रास्फीति को जो नियंत्रित करने में जो किसका प्रयोग जो किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, तो इसका राइट आंसर जो आपका जो है डी होने वाला है, उपयुक्त सभी, ठीक है। साख पर नियंत्रण, सार्वजनिक व्यय में कमी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उचित उपयोग, ठीक है। तो ये सारा जो राइट होने वाला है। और ये हम जो है 9 क्वेश्चन को देखते हैं, आपका दिया गया है ये आपका गुप्तकालीन हिंदू धर्म के 2 प्रमुख देवता कौन है। तो आपको बताना है गुप्त काल में जो हिंदू धर्म के 2 प्रमुख देवता के बारे में बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका जो है शिव एवं विष्णु होगा, ठीक है। बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है। तो वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा फ्रेंड्स। और ये हम 10वां क्वेश्चन को देखते हैं। तो 10वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, किस राज्य का सचिवालय भवन राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो राइट्स बिल्डिंग के नाम से जो है किस भवन को जाना जाता है, तो ये पश्चिम बंगाल जाना जाता है, ठीक है। सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 11वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का राजनीतिक भागीदारी है। तो यूरोपीय संघ का राजनीतिक भागीदारी जो आपका चीन हो जाएगा, ठीक है। डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 12वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, ठीक है। तो ये जो है 370 आर्टिकल के तहत जो प्राप्त था, ठीक है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, पर अब इसे समाप्त कर दिया गया है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। और ये हम देख लेते हैं आपका 13वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता प्रदान की गई है। तो भारत के जो राष्ट्रीय पक्षी मोर को जो है कब मान्यता प्रदान की गई है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला 1992 में जो है राष्ट्रीय पक्षी मोर को जो है मान्यता प्रदान किया गया कि ये राष्ट्रीय पक्षी मोर होगा, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 14वां क्वेश्चन दिया गया है, बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है। तो बुखारेस्ट जो किस देश की राजधानी है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, तो इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है बुखारेस्ट जो आपकी राजधानी है, ये हंगरी की राजधानी है, ठीक है। ये हंगरी की राजधानी है। तो ये जो है आपकी हंगरी की राजधानी है बुखारेस्ट, ये भी आपको पता रहना चाहिए। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 15वां क्वेश्चन दिया गया, स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित, आपको बताना स्टीपल शब्द जो है किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना है, ठीक है। तो स्टीपल शब्द का संबंध जो है हॉर्स रेसिंग से है, ठीक है। सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 17वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है, ठीक है। तो पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में जो क्या होती है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए होने वाला है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जो है दोनों होती है। इसमें जो गतिज ऊर्जा भी होती है और स्थितिज ऊर्जा भी होती है, ठीक है। ए आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 18वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण होता है। तो ये जो है कितनी डिग्री का कोण बनता है, तो ये जो है 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 19वां क्वेश्चन दिया गया, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या जो संरक्षित रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है,
तो इसका राइट आंसर आपका सी होने वाला, समवेग हो जाएगा, ठीक है। सी आंसर आपका राइट होने वाला। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 20वां क्वेश्चन आपका दिया गया, किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति होगी। तो इसका राइट आंसर आपका 16 हर्ट्ज होगा, ठीक है। डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, तो ये आपका 21वां क्वेश्चन दिया गया, चूने के जल में जो है क्या होता है, ठीक है। तो चूने के जल में आपका जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 22वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है। तो वायु में जो है विभिन्न गैसों का अनुपात क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आपका सी होने वाला है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका 23वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनाने से लग जाती है, ठीक है। तो लोहे की वस्तुओं में जो है जंग क्या बनाने से जो लग जाती है, तो इसका राइट आंसर आपका बी होने वाला है, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण से होता है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका 24वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है। तो आपको बताना दो विलयनों को जो कब आइसोटोनिक कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको पता है तो आप बताते रहिए। वैसे इसका राइट आंसर ए होने वाला है, ठीक है। उनका पराशरण दाब समान होता है, ठीक है। ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये 25वां क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर दिया गया, जब दो जीव साथ रहे तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ ना हो तो वह कहलाता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, तो वे जो है कहलाता है, ठीक है। तो क्या कहलाता है, कॉमन में कहलाता है। डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 26वां क्वेश्चन दिया गया, डार्विन का सिद्धांत था। तो डार्विन का सिद्धांत आपको बताना है क्या था, ठीक है। तो डार्विन का सिद्धांत जो था ये प्राकृतिक चयनवाद था, ठीक है। बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका जो है 27वां क्वेश्चन दिया गया, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होती है, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो आपका बी आंसर आपका राइट होने वाला है, ओजोन जो है O3 जो उत्पन्न होता है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है, तो ये जो आपका 27 में से कितना क्वेश्चन है ये कमेंट में जो बताया। वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहेगा फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।